तो दोस्तों काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि बैटरी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जो है पिक्सेल 6a का, पहली बात तो वो कब तक है और इज़ इट नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसा है, या कब तक वो ख़त्म होगा, डेट मैं उनको बता दूं। तो वो एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरी चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो कोशिश करेंगे पेयोनियर का जो अकाउंट है वो काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है खोलने में या क्या हो रहा है, वो कोशिश करूँगा दिखा दूँ यहाँ पे। बिकॉज़ ऑलरेडी मेरा पेयोनियर का अकाउंट था, वो मैंने डिलीट कर दिया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीट द पेयोनियर अकाउंट आफ्टर द मनी कम्स इनटू योर अकाउंट। वो ज़रूरी है डिलीट करना। तो वो कोशिश करूँगा दोबारा से अकाउंट यहाँ पे खोल के कोशिश करूँ फर्स्ट हैंड दिखाने का, सो दैट आप लोग जो है देख सकें, फॉलो कर सकें वो स्टेप्स। ठीक है, तो ये आखिरी वीडियो होने वाली है पेयोनियर और ये $100 को लेके, बिकॉज उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी। तो मुझे लगा ये एक आखिरी छोटा सा क्विक फायर वीडियो है ना, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड मैं दिखा दूं। बट उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो पिक्सल 6A's अफेक्टेड पिक्सल 6A's हैं, ठीक है, सबके पिक्सल 6A में बैटरी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा फ्री में। सबको $100 या 150 USD माइनस नहीं होगा पिक्सल डिवाइस से अगर आप ख़रीदते हो तो। तीन ऑप्शंस गूगल ने दिए थे। वो एक पहला था फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ योर पिक्सल 6A बैटरी, दूसरा था $100 8-1 हज़ार रुपये जो है आप अपने अकाउंट में ले सकते हो, तीसरा ऑप्शन दिया था $150 डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट पिक्सल डिवाइस दैट यू बाय फ्रॉम गूगल इंडिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सब कुछ। एक अगर आपका पिक्सल 6 से एलिजिबल है तो आप चेक कर सकते हो, नहीं एलिजिबल तो भी चेक कर सकते हो। उसका लिंक कहाँ से चेक करना है वो पिंड कमेंट में मैंने छोड़ दिया है। इसी वीडियो में नीचे जाओगे, पिंड कमेंट में मैंने दिया हुआ है, सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि आपके पास ईमेल अगर नहीं आई है गूगल से तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैटरी फ्री में चेंज नहीं होगा। हो सकता है ईमेल नहीं आया हो, पर आप जाके उस रजिस्ट्रेशन पेज में अपना IMEI नंबर कैसे देखते हैं, *#06#, ठीक है, ये टाइप कर लोगे तो आपका IMEI नंबर जो है आ जाएगा। वो डालो उस IMEI नंबर के बॉक्स में और आपको दिख जाएगा कि आपका पिक्सेल जो है एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब नीचे चले जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कहनी थी वो ये थी कि ये चीज़ जो है कब तक वैलिड है। ये वैलिड है दोस्तों 1 साल तक। ठीक है, जुलाई में 2025 में ये शुरू हुआ है, जुलाई 2026 तक जो है ये वैलिडिटी रहने वाली है। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है कि अभी नहीं करूँगा तो बाद में होगा कि नहीं होगा। आप अभी के अभी जो है, पहला लिंक इस कमेंट में है पिंड, ठीक है, उसमें जाओ, इस वीडियो के पहले कमेंट में उसको देखो, क्लिक करके उस पेज में IMEI नंबर डाल के अगर आपका फ़ोन एलिजिबल है तो आपको जो है वो तीन ऑप्शंस मिलेंगे। एलिजिबल नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है गूगल के सर्विस सेंटर में जाके अपनी बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ तक मुझे पता है। चलो अब जल्दी से जो है अगली चीज़ पे आ जाता है। पेयोनियर यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया गूगल में और पहला जो लिंक आएगा पेयोनियर लॉगिन, उसको आपने कर देना है क्लिक। ठीक है, उसके बाद पेज पेयोनियर का खुल जाएगा, उनके वेबसाइट का खुल जाएगा। थोड़ा सा वक्त यहाँ पे कभी कभी लगाता है पेयोनियर खोलने में। ठीक है, ये आ गया पेयोनियर। अब ये पहला पेज आपको दिखने वाला है। थोड़ी ब्राइटनेस मैं कम कर दूंगा सो दैट आप लोगों को देखने में आसानी हो। ये है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, न्यू टू पेयोनियर यहाँ पे दिख रहा है साइन अप, इसको क्लिक कर दो। ठीक है, साइन अप यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो पिछले वाले पेज पे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है चूज़ द राइट पेयोनियर अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड्स। अब आप क्या हैं, फ्रीलांसर हैं, B2B हैं, होलसेल मैन्युफैक्चरर हैं। जनरली फ्रीलांसर चूज़ करने से बेटर रहता है। ठीक है, फ्रीलांसर जब आप चूज़ कर लोगे तो यहाँ पे बताएगा चूज़ द राइट पेयोनियर अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड्स, प्लीज़ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंटरनेशनल पेमेंट्स आई रिसीव इज़। अब कितने मंथली इंटरनेशनल पेमेंट्स आप रिसीव करते हो उसके हिसाब से ये चूज़ करना है। अब अगर आप चलो चूज़ करोगे $0 आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, तो यहाँ पे जो है फिर आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है नॉट येट अर्निंग इनकम इंटरनेशनली, ये वो हम आपकी हेल्प करेंगे जो भी तामझाम है। तो आपको क्या चूज़ करना है दोस्तों, आपको चूज़ करना है अंडर $10,000। ठीक है, अब $100 तो टेक्निकली अंडर $10,000 ही आता है। तो ये आप चूज़ कर लो पहला अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको करना है रजिस्टर। ये नीचे ये ऐड दिखा रहा है, ये बंद कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो फ्रीलांसर हो आप, ठीक है, और रजिस्टर यहाँ पे आपको कर लेना है। तो रजिस्टर क्लिक करने के बाद जो है अगला पेज खुलेगा जहाँ पे हम अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप पेयोनियर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो तो। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है इज़ योर बिज़नेस रजिस्टर्ड। मेरा बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि हम फ्रीलांस हैं, तो फ्रीलांस हमने चूज़ किया था। यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम मैं डाल दूँगा बॉबी, लास्ट नेम डाल दूंगा यहाँ पे रॉय। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ ऑब्वियस रीज़न के लिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, ईमेल आईडी वो सब डालने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है, सो दैट नेक्स्ट पेज में आपको गूगल जो है या पेयोनियर जो है वो लेके जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है, आपके एड्रेस और फ़ोन नंबर ये सब आपको डालना है। ठीक है, कैसे करना है पहले मैं एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि ये वेरिफिकेशन कोड का क्या सीन है। ठीक है, पहले मैं डाल दूँगा अपना एड्रेस। तो एड्रेस और फ़ोन नंबर डालने के बाद आप ये सेंड कोड जब क्लिक करोगे तो आपने जो फ़ोन नंबर डाला होगा उसमें जो है वो कोड आपको बता देगा, आ जाएगा इनफैक्ट कि क्या कोड आपको डालना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, डाल दूंगा मैं यहाँ पे कोड। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सारी डिटेल ये पूछेगा, सिक्योरिटी डिटेल्स सब आपको ये डालना पड़ेगा। ठीक है, एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर, पैन कार्ड ये आप डाल सकते हो बिकॉज़ आप पैसे लेने वाले हो बाहर से, तो आपको पैन होना ज़रूरी है। पैन कार्ड नहीं है तो शायद उसमें इशू होने वाला है। ठीक है, ये फटाफट मैं भर लूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे पैन नंबर वगैरह डाल दिया मैंने। पैन नंबर में क्या नाम है वो ठीक से डालना है। ठीक है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ वो सब अगर वेरीफाई नहीं कर पाएगा पेयोनियर तो आपकी पेमेंट जो है नहीं आने वाली है। ठीक है, अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ यहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट का जो है सारा डिटेल यहाँ पे डालना है। आपका बैंक अकाउंट क्या है, IFSC कोड आपने देख लेना है। ठीक है, आपका IFSC कोड में आपका बैंक अकाउंट जिस शाखा में है ना, जिस भी जगह पे है वहाँ का बैंक अकाउंट का का IFSC कोड आपने डालना है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों में है। ठीक है, दिल्ली में फॉर एग्जांपल साउथ दिल्ली में अलग अलग जगहों में है साउथ, या आप सेंट्रल दिल्ली टाइप आ जाते हो, बाराखंबा रोड हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक के शाखा में है वहाँ का अपना एक IFSC कोड होगा। वो IFSC कोड यहाँ पे आपको देख के डालना है। दोबारा जो है यहाँ पे पैन कार्ड आपको डालनी है, और अकाउंट टाइप आपका क्या है वो भी आपको सिलेक्ट करना है, करंट है कि सेविंग्स है। मोस्टली जो है लोगों का सेविंग्स अकाउंट होता है, तो वो आपको जो है सेविंग्स अकाउंट डाल देना है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, हमेशा पर्सनल अकाउंट सिलेक्ट करना बिकॉज हमने शुरू में जो है बिजनेस अकाउंट सिलेक्ट नहीं किया था। वी आर फ्रीलांसर, तो हम बिजनेस अकाउंट सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये फटाफट भर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिखाता है। चलो ये आ गया अगला पेज। सब अपना बैंक डिटेल आपने सही तरीके से भर दिया, IFSC कोड भर दिया, पैन कार्ड का दोबारा भर दिया, उसके बाद एप्लीकेशन मेरा हो गया है कंप्लीटेड। अब रिव्यू इन प्रोसेस है, यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन विद इन द नेक्स्ट सेवरल बिजनेस डेज। अब ये एक दिन में भी आ सकता है, कुछ घंटों में भी आ सकता है, या 2 से 3 दिन भी आपको ईजिली लग सकते हैं, पर ये अगर आपने सही डाला होगा ना तो आपको जो है ये ईमेल आ जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि मैंने गलत भर दिया या कुछ हो गया। गलत भरोगे पहली बात तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, आपको सब कुछ जो है पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि डिटेल अगर आपने गलत डाल दी तो जो है आपका सारा काम हो जाएगा ख़राब। तो यहाँ पे रिव्यू इन प्रोसेस है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद आप जो है पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो। ठीक है, मेरा पेयोनियर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे आ गया है वी नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन इन पेयोनियर इज़ अंडर रिव्यू। ठीक है, ये रिव्यू के लिए कह रहा है। एक और ईमेल आई है जो कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपने इफ़ यू हैव बीन इश्यूड अ 10 डिजिट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड by the Director General of Foreign Trade, Department of Commerce, Government of India, please provide it to us। ये मेरे पास नहीं है, तो मैं जो है एक बार वेरिफिकेशन पेज में जाके फिर भी चेक कर लूँगा अगर ये मेरे से कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग रहे हैं कि नहीं। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई है ना वो आपको ठीक से सोच समझ के वो भरना है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को ये पूछ रहा है कि क्या है मेरा पेयोनियर का डिटेल। तो आफ्टर यू लॉग इन, आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे तो ये ऐसा कुछ पेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पेज क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी सेटिंग क्लिक करोगे तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह वो चेंज कर सकते हो चाहो तो, और प्रोफाइल सेटिंग्स में अपडेट क्लिक करोगे
तो आप जो है यहाँ पे आ जाओगे पर्पस कोड, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी पर्पस कोड क्या चूज़ किया जाए। जनरली जो है मैं यहाँ पे पर्पस कोड चूज़ करता हूँ, रैंडमली कोई भी चूज़ किया था लास्ट टाइम। इस बार जो है चलो हम करेंगे पर्सनल कल्चरल रिक्रिएशनल सर्विसेज, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो है सेव कर दिया, बिकॉज रिक्रिएशनल पर्पज़ ही है इसमें, कोई मेरे को, मैं ना कुछ उनको सर्विस दे रहा हूँ ना वो मुझे कुछ ऐसा कुछ वो उस चीज़ की सर्विस की पेमेंट दे रहे हैं। तो मैं रिक्रिएशन कर दूंगा यार इसमें, मुझे नहीं पता कोई इसमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को कोई ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं। तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। वेरिफिकेशन जो भी इनका था वो मैंने हो गया, ठीक है। अब देखो विद इन 5-10 मिनट्स भी नहीं हुए हैं ये वीडियो आप लोगों से बात करते हुए, और यहाँ पे जो है योर एप्लीकेशन टू पायोनियर इज़ अप्रूव्ड। अब जो है मेरा ये एप्लीकेशन जो मैंने अभी अभी अप्लाई किया था आप लोगों के सामने लाइव, वो जो है हो गया है अप्रूव। और यहाँ पे मैं साइन इन में क्लिक कर दूंगा, देखते हैं साइन इन क्लिक करने के बाद क्या पेज खुलता है और मुझे और कोई डिटेल वो मांगता है नहीं मांगता है, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है देखना, जहाँ जहाँ पे लिंक है आप क्लिक करके देख सकते हो। तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा पूरा अकाउंट आ चुका है। यहाँ पे मेरे को कोई पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि सर $19 वगैरह मांग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे $19 या एक पैसा भी मुझसे नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट कर सकते हो, और मैंने अभी अभी जो है वो कोड सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू क्रिएट अ पेयोनियर अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप पेयोनियर क्लिक करो आपका जो है काम हो जाए, उसके बाद जो है आपको पेयोनियर डिलीट भी करना है। तो अब आपने पेयोनियर अकाउंट क्लिक कर दिया, ओपन हो गया। अब जब आप अपना पैसा रिसीव कर लोगे, ठीक है, चाहे आज हो चाहे 3 हफ्ते बाद हो, बिकॉज 21 डेज़ का वक्त जो है गूगल लेके चल रहा है। तो उसके बाद क्या करना है आपने, आफ्टर यू हैव रिसीव द मनी, लॉग इन करके राइट साइड में टॉप में BR मतलब बॉबी रॉय आपके नाम से आपका जो है एक आइकन यहाँ पे क्रिएटेड होगा। वहाँ पे जाके सपोर्ट सेंटर, 3 ऑप्शन है, सेटिंग्स, सपोर्ट सेंटर और साइन आउट। साइन आउट नहीं करना है वरना फिर आप डिलीट नहीं कर पाओगे अकाउंट, ठीक है। सपोर्ट सेंटर क्लिक कर देना दोस्तों, उसमें नया पेज ये आप खुल जाएगा, देख सकते हो रिसीव पेमेंट्स। रिसीव पेमेंट्स पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। रिसीव पेमेंट, रिक्वेस्टिंग पेमेंट, ये वो रिक्वेस्ट पेमेंट में देखते हैं क्लिक करके क्या होता है। मैंने ये नहीं किया है, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। इनिशिएट पेमेंट वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है गूगल करेगा। तो आप बैक चले जाओ और यहाँ पे नीचे जाओगे तो माई पेयोनियर अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन है, ये कर लो क्लिक, ठीक है। माई पेयोनियर अकाउंट के नीचे जाओगे, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिंग इन है, क्लोज री ओपन अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद अगला पेज देखते हैं क्या खुलेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लोजिंग इन और अकाउंट, आई विश टू क्लोज माई अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करो, देखते हैं क्या कह रहा है। ये हेल्प पेज में हम आ चुके हैं, ठीक है। अ फ्यू थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर यू क्लोज योर अकाउंट, वो कह रहा है कि भाई ये सब आप करोगे तो फिर जो है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो ताम झाम ये सब बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहा है इफ़ यू वुड स्टिल लाइक टू क्लोज योर अकाउंट प्लीज़ सबमिट दिस फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर देना। बिल्कुल मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ अपना अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको डिटेल दोबारा से भरना पड़ेगा दोस्तों, वो भर के मैं दिखाता हूँ क्या कहता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये कह रहा है कि आप बंद क्यों करना चाहते हो। यहाँ पे जो है आपके पास अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। मैं लेट मी चूज़, ये कर लेते हैं, आई डिसाइडेड टू यूज़ अ डिफरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये चूज़ कर लेते हैं। ये चूज़ करने के बाद ये पूछ रहा है प्लीज़ टेल अस व्हाई यू आर क्लोजिंग अकाउंट, ऐसा कुछ मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, देखते हैं वो अलाउ करता है कि नहीं, खाली छोड़ दूंगा। आर यू प्लानिंग टू लिंक और यूज़ एनी ऑफ योर एग्जिस्टिंग फंडिंग सोर्सेस, नहीं, नो कर दूंगा। यहाँ पे आर यू प्लानिंग टू लिंक एनी एग्जिस्टिंग सोर्सेस, नो कर दिया। लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर बैंक अकाउंट और कार्ड, यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट और कार्ड का लास्ट 4 डिजिट मुझे डालना है, ऐसा ये कह रहा है। उसके बाद लास्ट 4 डिजिट मैंने अपने बैंक अकाउंट का डाला, फिर आप अपना बर्थ डेट एंटर करोगे और उसके बाद जो है आप कर दोगे अप्लाई या सबमिट। फिर अगला पेज ये आ जाएगा, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल रिव्यू योर क्वेश्चन एंड री अप्लाई और रिप्लाई टू योर ईमेल प्रोवाइडेड। होपफुली जो है अब ये अकाउंट जो है मेरा बंद कर देगा, ठीक है। अब इसको आप क्लोज कर दो, बैक चले जाओ और इस तरीके से जो है आप अपना, ये आ गया कुछ तो भी रिप्लाई आया आप लोगों के सामने,
डियर बॉबी, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, योर इंक्वायरी इज़ इंपॉर्टेंट टू अस, वी विल रिव्यू योर रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई टू यू विद इन 2 डेज़। तो हो सकता है ये 2 दिन के अंदर अंदर जो है मेरा अकाउंट बंद कर दे पेयोनियर का। तो ये आप लोगों के सामने मैंने पूरा दिखाया है किस तरीके से आप पेयोनियर खोल सकते हैं, किस तरीके से पेयोनियर आप बंद करेंगे और कैसे जो है रजिस्टर करना है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें मैंने दिखाई हैं बिकॉज इस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी। और कोई भी इनफैक्ट इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो, इसी वीडियो के नीचे जो है आप ज़रूर कमेंट करना। और इस वीडियो के पहले वाले कमेंट में पिन करके मैंने छोड़ दिया है वो पेज जहां पे आप चेक कर सकते हो आपका पिक्सल 6a है कि नहीं ऑन द अफेक्टेड डिवाइसेस लिस्ट, सो दैट यू कैन आइदर टेक द मनी, या फिर हो सकता है अगर उस लिस्ट में IMEI नंबर डालने के बाद भी आपका पिक्सल ना दिखा रहा हो तो भी आप डायरेक्टली जो है दिल्ली के सर्विस सेंटर में, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूँ, इस दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के सर्विस सेंटर में जाओ और हो सकता है वहाँ पे फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल जो है आपके पिक्सल 6a की बैटरी चेंज कर दे। ठीक है, तो चलो ये हो गई बात पेयोनियर की। आई होप आपको अब जो है क्लैरिटी मिल गई है। इस पे और वीडियोस हम नहीं बनाने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे दूसरे कंटेंट के साथ। इसी के साथ दोस्तों चाहूँगा इजाज़त, मिलूँगा अगले वीडियो में। नमस्कार।